कोविड काल में 34 वर्षीय जानकी पांड्या की नौकरी छूटी, लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार रही। एक बड़ी कंपनी में ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट 52 वर्षीय फरहा को भी मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ी। आप घर पे बैठे हुए हो, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। दैट्स वेयर इट हिट्स यू हार्ड कि आपने जितनी भी मेहनत की थी आपके करियर में या आपने जो कुछ भी नाम कमाया था, एट प्रेजेंट आपके पास वो कुछ नहीं है। हैविंग द राइट पीपल इन लाइफ जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ये कर सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट को मिल सकते हो या तो आप कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो दीज थिंग्स हैव हेल्प मी अ लॉट। काउंसलिंग सेशन से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो कुछ भी मेरे दिमाग में था और दिल में था वो सब मैं बोल पाई, और कोई मेरी बात सुन रहा था और वो थेरेपी के थ्रू मेरा माइंड डिक्लटर हो गया। भागती दौड़ती मुंबई तनाव में जी रही है। मुंबई पुलिस के साथ काम कर रहे आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट एम्पावर ने एक सर्वे में पाया है कि कोविड काल के बाद मानसिक तनाव के मामले 30% बढ़े हैं। सबसे ज्यादा आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में काम, परिवार, स्वास्थ्य और रुपयों पैसों से जुड़े तनाव के बीच ज्यादातर मामले बिगड़े प्रेम रिश्तों के हैं। 18 से 45 की उम्र के लोगों की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। इनमें से 20 से 22 साल की उम्र के युवा सबसे ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। मुंबई सहित 8 शहरों में हुई स्टडी में ये भी पाया गया कि 48% से अधिक कॉर्पोरेट कर्मचारी खराब मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। मानसिक तनाव की कुल शिकायतों में करीब 15% मामले आत्महत्या की सोच रखने वाले होते हैं। कोविड के बाद ऐसे कॉल्स में 100 गुना बढ़त हुई है। और आज तो मुंबई ही है, मुंबई ही हमेशा पिछले 3 साल से मुंबई ही के कॉलर्स आता है। तो फॉर आज मुंबई है, सेकंड में भी पंजाब, दिल्ली। मेजॉरिटी कॉल्स हैं वो किसको लेकर है? क्या कंप्लेंट? डिप्रेशन, एंजाइटी, उसमें भी ड्यू टू रिलेशनशिप्स, ड्यू टू वर्क इज सेकंड, बट रिलेशनशिप इज मोर व्हाट वी सी। एज ग्रुप बिटवीन 18 टू से 45, बिकॉज हमारा जो हेल्पलाइन है दैट इज फॉर 18+, सो 18 टू 40 इज व्हाट द एज ग्रुप है। उसमें भी 20s के कॉल्स, बिटवीन 20s अर्ली अडल्टहुड में कॉल्स आर मोर, बिकॉज वहाँ पर जाके आपका अकेले रह रहे हो, आइसोलेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है। टोटल कॉल्स में कितने % सुसाइडल? अराउंड 10 to 15%। दैट्स हाई, दैट्स वेरी हाई। और कितना बढ़ा है ये लास्ट 2-3 ईयर्स? सो आई थिंक द आइडिएशन कॉल्स हैव इंक्रीज 100-fold, क्योंकि पहले लोग बात ही नहीं करते थे ना उसके बारे में। पहले एक आता होगा, मुझे याद है कि पहले एक आया, अरे क्या करें हम लोग, एक कॉल आया पैंडेमिक के टाइम पे। फिर जो बढ़ना शुरू हुआ है, तो अभी तो हमारी टीम नेचुरली ट्रेन हो चुका है कि कैसे सुसाइड आइसोलेशन में बात करना है। खुदकुशी तक बढ़ी सोच को रोकने और मुंबईकरों को तनाव से निकालने की मुहिम में मुंबई पुलिस भी जुड़ी है। एनडीटीवी से बात करते हुए जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने माना है कि सोशल मीडिया का रोल मानसिक तनाव के मामलों में बढ़ा है। मुंबई पुलिस की मौजूदगी में होप नाम का टूल किट लॉन्च हुआ, जिससे खुदकुशी के लक्षणों को समझने में आसानी हो। स्क्रीन टाइम जो ज़्यादा होता है तो उससे बच्चों पर नेगेटिव असर पड़ता है, ये तो ऑलरेडी रिसर्च का भाग है। पुलिस अपने आप में जो भी चीज़ें होती है, इसमें जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे कॉल जो हमारे पास आते हैं, तो उसमें हम लोग खुद भी वहाँ उसको रोकने के लिए, जो उनको मदद चाहिए वो करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और इमीडिएटली हमारा रिस्पॉन्स होता है। उसके साथ साथ कुछ NGOs है जो मुंबई में इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। नाबालिग बच्चों में ड्रग सेवन के बढ़े मामले भी पुलिस और मनोचिकित्सकों के लिए सरदर्द बने हैं। इससे बिगड़ा मानसिक व्यवहार भी कई बार नाबालिगों को अपराध की ओर खींच रहा है। जैसे पहले होता था कि अगर आप देखिए कि कहीं पर भी नशे के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्क प्लेस, कॉलेजेस, ऐसे जगह पे कैंपेन है, अवेयरनेस हुआ करते थे। आज अभी स्कूल में जाने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड से लेके ही बच्चे हैं कि जिनको एक्सपोजर मिल रहा है, जिनको ये इन्फॉर्मेशन है। कई बार पुलिस वार्निंग देके छोड़ देते हैं और उसके बाद उनकी रिपीट ऑफेंस, जिसको रिपीट ऑफेंडर कहते हैं, वो बढ़ता जाता है। तो इनको भी हम काउंसलिंग के लिए ला रहे हैं। मुंबई पुलिस इनको भी हमारे पास भेज रही है, हमारे सेल्स में, और हम इनकी काउंसलिंग करवा रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा भी कहता है कि महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं देखी हैं। मुंबई में रोजाना 3 से 4 मौतें खुदकुशी से हो रही हैं। सरकार, पुलिस, बीएमसी सभी जमीन पर काम कर रहे हैं, मुहिम शुरू कर चुके हैं, लेकिन इन सभी मामलों में एक आम बात दिखती है और वो है अकेलापन। ये मामूली सा जो शब्द है वो आत्महत्या, ड्रग सेवन और मानसिक तनाव के पीछे का जड़ बना हुआ दिख रहा है। यानी कि कोई हेल्पलाइन तक पहुंचे उससे पहले ही उसे हेल्प उनके परिवार और करीबी दोस्तों से मिल सकती है। मुंबई से कैमरामैन सचिन और अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।